वेलकम बैक टू चैनल गाइस, मेरा नाम है पंकज एंड आप देख रहे हैं फाइनेंस विद पंकज। आज की वीडियो में हम लोग अगेन एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है एंड जून के महीने में सबसे पहला आईपीओ है। इसका नाम है गंगा बाथ फिटिंग्स आईपीओ। इसका जो इश्यू साइज है ना, 32.65 करोड़ रुपीज है। ये स्टार्ट हो जाएगा 4 जून को, क्लोज हो जाएगा 6 जून को। इसकी अलॉटमेंट 9 जून को आएगी। रिफंड्स इनिशिएट और शेयर्स क्रेडिट 10 जून को हो जाएंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 11 जून को। एंड ये 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है एंड ये बुक बिल्डिंग आईपीओ है। इसका जो प्राइस बैंड है 46 to 49 रुपीज पर शेयर है एंड 3000 शेयर्स का एक लॉट रहेगा, जिसके लिए आपको 1,47,000 रुपीज देने होंगे। और एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए भाई मिनिमम 2 लॉट की एप्लीकेशन लगेगी, जिसके लिए 2,94,000 रुपीज लगेंगे एंड आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। अब अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, तो ये 2018 में इनकॉर्पोरेटेड थी। गंगा बाथ फिटिंग्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है एंड सप्लायर है वेरियस बाथरूम एक्सेसरीज, जिसमें सीपी टैप्स, शावर, सैनिटरी वेयर्स, एबीएस फिटिंग, डोर हैंडल, वैनिटी, सिंक्स और काफी सारी चीजें बनाते हैं एंड ट्रेडिंग करते हैं इसकी। बेसिकली ये अच्छे क्वालिटी के इक्विपमेंट्स एंड अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके साथ ही ये कस्टमाइज भी कर देते हैं अलग अलग कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे। एंड बेसिकली इस कंपनी का एक ब्रांड है गंगा नाम से, जिसमें ये लोग सीपी बाथ फिटिंग यानी कि क्रोम प्लेटेड जो फॉसेट्स होते हैं, फिक्सचर्स होते हैं, वो चीज प्रोवाइड करते हैं। सैनिटरी वेयर जैसे कि जो कि रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों के लिए ही प्रोवाइड करते हैं। पीटीएमटी टैप्स यानी कि पॉलिट्रा मिथलाइन टेरिफ्लेट टैप, जो कि बेसिकली प्लास्टिक टाइप ऑफ टैप्स होते हैं। मतलब प्लास्टिक नहीं होते बट प्लास्टिक जैसा मटेरियल होता है उनका, वो भी बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील शावर्स बनाते हैं एंड एबीएस मटेरियल की बाथरूम एक्सेसरीज बनाते हैं। अब ये सारी चीजें जो भी मैंने बोली भाई, ये सारी चीजें आप अपने बाथरूम में जाते हैं तो सभी के बाथरूम में ये चीजें लगी होती हैं, या फिर उनके किचन में भी काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही लगे होते हैं। तो ये वैसे टाइप ऑफ सामान को बनाती है एंड आपको एक तरीके से समझ आ भी गया होगा कि ये करती क्या है। अब ये गुजरात बेस्ड कंपनी है एंड एज ऑफ दिसंबर 2024 इस कंपनी के 250 से भी ज्यादा एसक्यूज हैं जीआई यूनिट में। इस कंपनी के 2500 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि इस कंपनी के साथ काफी ज्यादा टाइम से काम कर रहे हैं। एंड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है ब्रास की बाथ फिटिंग, सैनिटरी वेयर, यही सारे टैप, स्टेनलेस स्टील शावर, स्टेनलेस स्टील गली, एबीएस टैग, सारी एक्सेसरीज जो भी होती हैं। इस कंपनी के फिलहाल 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं एंड 155 एम्प्लॉइज हैं जो कि इसके परमानेंट बेसिस में काम कर रहे हैं। एंड ये कंपनी गाइस 109 करोड़ के वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की ना, तो इसका जो रेवेन्यू है वो साल भर साल बढ़ा ही है। इतने ज्यादा रेट ऑफ ग्रोथ तो नहीं दिख रही है बट हाँ इंक्रीज हो रहा है। ये 2022 में 22 करोड़ का रेवेन्यू था, 2023 में 30 करोड़ का, 2024 में 32 करोड़ पे इनका रेवेन्यू आया है। उसके साथ ही 31 दिसंबर 2024 तक 32.31 करोड़ पे रेवेन्यू पहुंच चुका है। अब अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा अलग चीज आपको देखने मिलेगी। जैसे कि 2022 में 21 लाख का प्रॉफिट, 2023 में 31 लाख का प्रॉफिट, 2024 में भाई प्रॉफिट बढ़ गया इनका एंड थोड़े बहुत मार्जिन से नहीं बट प्रॉफिट इनका 2.5 करोड़ पे पहुंच गया है। उसके साथ ही 2024 31 दिसंबर तक इनका प्रॉफिट 4.5 करोड़ पे पहुंच गया, जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज है। मतलब इतना ज्यादा मार्जिन इनका बन रहा है। जब 30 करोड़ का इनका रेवेन्यू था तब सिर्फ 31 लाख का प्रॉफिट, एंड जब रेवेन्यू बढ़ करके 32 करोड़ पे पहुंचा तो प्रॉफिट गई सीधा 2.5 करोड़। तो जो 2 करोड़ क्या वो उनको इतने ज्यादा हाई प्रीमियम में ये लोग सामान बेच गए। मतलब इतना ज्यादा इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट काफी ज्यादा कंसर्निंग है एंड ये साफ साफ दिखाता है कि इनको आईपीओ लेके आना था, इस वजह से इनका प्रॉफिट इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया एकदम से। उसके साथ ही अगर इनके बोरोइंग्स की बात करें ना, 2024 में 13.7 करोड़ बोरोइंग्स है एंड 2024 31 दिसंबर तक ये घट करके 10.73 है। तो अगर बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसका जो डेट टू इक्विटी है ये भी 0.87 है। बोरोइंग्स एक सेफ लेवल में ही है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं है बोरोइंग इनके इक्विटी कैपिटल बेस को देखते हुए। एंड अगर बात करें इस कंपनी के एसेट बेस की तो वो भी इंक्रीज ही हुआ है। 2022 में 29 करोड़ का एसेट बेस था, 2023 में बढ़ करके 32 करोड़ पे पहुंचा, 2024 में 33 करोड़ एंड 2024 31 दिसंबर तक 43 करोड़ पे पहुंच गया है, जो कि बहुत ही सडन जंप है। अब अगर बात करें इसके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 15.07 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.80 है, इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.07 है एंड पैट मार्जिन 9.96 है। अगर इसके प्राइस टू बुक की बात करें जिसमें करंटली आईपीओ को लेके आ रहे हैं, ये 2.95 है एंड प्री आईपीओ अगर इसके ईपीएस की बात करें तो ये 1.59 है, जो कि कुछ भी नहीं होता एंड पोस्ट आईपीओ ये 2.72 है, जो कि बहुत ही बेकार है। उसके साथ ही इसका पी की बात करें तो 30.74 पे इसका पी प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ 18.03 पे पहुंच जाएगा। सैनिटरी वेयर सेरास हैंडवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड है। इन दोनों ही कंपनीज के बारे में आपने सुना होगा। इन दोनों ही कंपनीज के आई एम श्योर कि आपके घर में प्रोडक्ट्स भी होंगे। कहीं किचन का वॉश बेसिन होगा, नहीं तो टॉयलेट की सीट होगी, या फिर कोई ना कोई प्रोडक्ट, या फिर इस ब्रांड के बारे में तो आपने पक्का सुन रखा होगा। ये काफी बड़े ब्रांड्स हैं एंड हर जगह ऑलमोस्ट इंडिया भर में इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इस कंपनी ने सिर्फ इन्हीं को अपना पीयर कंपैरिजन शो करा है। जो सेरा सैनिटरी वेयर है ये 8,400 करोड़ रुपए की कंपनी है एंड जो हैंडवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड है ना, ये 2200 करोड़
करोड़ रुपए की कंपनीज है, तो दोनों ही बहुत बड़ी कंपनीज हैं। उसके साथ ही अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी के पास ग्रोथ का स्कोप बहुत है। बट इस क्वार्टर में हिंडवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड ने ना लॉस रिपोर्ट करा है। यस, एंड इनका जो 2025 का साल है ना, ये भी लॉस में गया है। वहीं पे जो सेरा सैनिटरी वेयर है, इसने अपना मैक्सिमम रिजल्ट इस क्वार्टर में शो करा है, यानी कि हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की इस क्वार्टर में आई है। उसके साथ ही इस कंपनी का जो ईपीएस है ना, वो 189 पे है। तो भाई जब इतनी बेटर कंपनी आपको सिर्फ 9,000 करोड़ के वैल्यूएशन में मिल रही है, तो आपको सीरियसली इस आईपीओ में पैसा लगाना है। मतलब लगा तो सकते हो अगर कंपेयर करा जाए 100 करोड़ और 9,000 करोड़, बट टिल गाइस वो 200 के ऑलमोस्ट ईपीएस पे ट्रेड कर रही है, एंड ये सिर्फ 2 रुपए के ईपीएस पे आ रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार है। उसके साथ ही अगर आप सेरा सैनिटरी वेयर के आरओई आरओसीई को भी देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट भाई कंपेरेबल ही है, 18 एंड 22, और जो इसका फेस वैल्यू है 5 का है। चलो फेस वैल्यू के हिसाब से तो ये ज्यादा बेटर है। एंड अगर इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करें ना, ये 18% है, जो कि काफी अच्छा है। एंड अगर अब बात करें इस कंपनी के आईपीओ लाने के ऑब्जेक्टिव के बारे में ना, तो इस कंपनी को बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए, जिसके लिए इसको 20 करोड़ रुपए चाहिए होगा। उसके साथ ही इन्हें अपना रीपे करना है बोरोइंग, जिसके लिए इनको ऑलमोस्ट 55 करोड़ 32 लाख रुपीज चाहिए। बचे हुए पैसों से अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करेंगे एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए बचे हुए पैसे चाहिए। तो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव तो सही है भाई, आज की सारी कंपनीज अपने बोरोइंग्स को आईपीओ के पैसों से दे रही है, एंड वर्किंग कैपिटल को फ्यूल करने के लिए तो आईपीओ का पैसा काफी अच्छा है। बाकी केपेक्स भी ये कंपनी करना चाह रही है, हालांकि इसका जो ईपीएस है वो ना के बराबर ही है। एंड मेन कहानी यही आ रही है भाई कि ऑलमोस्ट 3 के प्राइस टू बुक में आ रही है, एंड इसके ईपीएस 2 का है, और इसका जो प्राइस टू अर्निंग है 30 का है। तो भाई आपका पैसा कैसे बनेगा, यही मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। एंड इसके अगर कैश फ्लोज को भी देखा जाए ना, तो वो पॉजिटिव में है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो इस कंपनी का पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, जो कि अच्छी बात है। एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लो भी इस कंपनी का पॉजिटिव है। ये अपने बोरिंग को मतलब ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, बेसिकली भाई यहाँ पे यही है कि क्योंकि इसका पैसा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में फंसा होगा ना, मतलब इसकी जो इन्वेंट्री में इसका पैसा फंसा होगा, उस वजह से डे टू डे टास्क के लिए इनको बोरिंग लेनी पड़ती होगी, जिस वजह से इनके फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो बढ़ रहा है। एंड बाकी गाइस अगर इसके बात करें रेवेन्यू फ्रॉम टॉप 1 कस्टमर, तो वो सिर्फ 8% के अराउंड है। टॉप 5 कस्टमर से 28% रेवेन्यू आता है, एंड टॉप 10 कस्टमर से 50% रेवेन्यू आता है। तो रेवेन्यू वाइज इनका जो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है ना, इसकी बात करें तो ये सही है भाई। अब ये एसएमई कैटेगरी में कंपनी ला रही है, ये टॉप 10 कस्टमर से बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, मतलब सिर्फ 50% से भी अंडर का रेवेन्यू इसके टॉप 10 कस्टमर से आ रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड बाकी गाइस इनका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी नेगेटिव है, यानी कि ये ट्राई कर रहे हैं अपना लोन है उसे रीपे करने का। एंड जब आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं एंड इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को चेक करते हैं, उसमें इनके टोटल इनकम में एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम देखते हैं ना, तो भाई 1540 करोड़ रुपए है। और इनके लास्ट ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो पिछले साल 2024 जब साल एंड हुआ था तो 1260 करोड़ रुपए था ये, एंड अभी इन्होंने सिर्फ 3 महीने का ही डेटा रिलीज करा है, एंड उसमें ही इन्होंने अपने जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है इसको 1540 करोड़ रुपए का शो कर रखा है। तो क्या ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है, मतलब पूरे साल के इन लोगों ने एक ही बारी में शो कर दिया है वो है, या फिर इन्होंने सिर्फ इसी महीने में इतनी ज्यादा अपना मटेरियल को बाय करा है? तो भाई अगर इतना ज्यादा ही मटेरियल इतने ही मंथ्स का है तो उस हिसाब से तो इस साल इस कंपनी का लॉस ही आने वाला है। ये इनका रेवेन्यू इतना नहीं होगा जितना इन लोगों ने इतना शो कर दिया है। इनका टोटल रेवेन्यू ही 1360 करोड़ रुपए था पिछले साल, तो उतना रेवेन्यू तो इस कंपनी का आएगा ही नहीं। तो अब ये क्या चीज है, इसको तो आपको गाइस स्टडी करना ही होगा। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए ना, इसके फाइनेंशियल नंबर्स बहुत बेकार हैं। उसके बाद ही अगर इसके लीड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड की भी बात करें तो टावा कैपिटल सर्विसेज इसका लीड मैनेजर है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बकवास है। आज तक इनके जितने भी आईपीओ आए हैं सब नेगेटिव पे लिस्ट हुए हैं, उसमें 2 आईपीओ हैं जो पॉजिटिव में लिस्ट हुए हैं, बट मैक्सिमम गाइस नेगेटिव में ट्रेड भी हो रहे हैं। तो गाइस जो इसका लीड मैनेजर है इससे तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल भी खास नहीं है। तो इसके लीड मैनेजर को देखते हुए तो इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो इसके फाइनेंशियल्स हैं वो इतने कुछ खास नहीं है। तीसरा ये है जो कि मैंने अभी आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब जो इनका कॉस्ट है वो इन्होंने इसी क्वार्टर में ही इतना ज्यादा शो कर दिया है, तो उस हिसाब से ये पूरे साल भर का है या फिर सिर्फ इसी का ही है, इसमें भी कंफ्यूजन है। तीसरा एंड चौथा ये है कि भाई अगर आप देख ही रहे हैं कि आगे चल करके अगर इंडिया में कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, लोगों की इनकम भी इंक्रीज होगी, तो लोग गए अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेना चाहेंगे। आप भी अगर कोई चीज खरीदेंगे तो सबसे पहले तो आप ब्रांडेड चीज को ही देखते हैं ना, उसके बाद ही अगर वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है उसके बाद ही किसी लोकल चीज पे जाया जाता है। बट सेरा एंड हिंडवेयर ऐसे पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है एंड प्राइसिंग वाइज इतने ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे गंगाबाद फिटिंग्स है, या फिर ऐसी मार्केट में जब आप बाथरूम या फिर सैनिटरी वेयर के प्रोडक्ट्स को लेने जाएंगे ना, हजारों ब्रांड्स है जो कि ऐसी लोकल कंपोनेंट्स बनाते हैं, मतलब लोकल पार्ट्स या फिर लोकल एक्सेसरीज बाथरूम की बेसिकली मिलती हैं। तो ऐसे तो बहुत ही सारे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हुआ कि गंगाबाद फिटिंग्स ही आप जाके खरीदोगे, बाकी ज्यादातर ब्रांड या फिर ज्यादातर लोग तो सेरा या फिर हिंडवेयर जैसे पॉपुलर ब्रांड या फिर जो बहुत टाइम से मार्केट में उनके साथ जाना चाहेंगे। एंड दूसरी बात यही है भाई, वो जो कंपनी है सेरा वो प्रॉफिटेबली अपने काम को चला रही है। 200 रुपए के आसपास उसका ईपीएस है, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज है। उसका प्राइस टू अर्निंग
लिस्टिंग रेशियो भी बहुत कम है एंड उस इंडस्ट्री में ना सिर्फ सेरा एंड जो हिंडवेयर है वही लिस्टेड है। तो उन दोनों ही लिस्टेड प्लेयर्स में से भी आपस में ही भाई सेरा ज्यादा बेटर है एंड वो 9,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। 9,000 करोड़ रुपए की कंपनी अगर आप बाकी कंपनी के कंपैरिजन में देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनी दिखेगी, इस इंडस्ट्री में देखेंगे तो बहुत बड़ी कंपनी है। टिल मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्री में आपको इनके टॉप प्लेयर पे जाना चाहिए सेरा। जैसे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बट जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पीयर अपने कंपैरिजन में शो कर रखा है। तो इससे बहुत बेटर हालत में वो कंपनी है, बहुत ही ज्यादा बेटर हालत में कंपनी है। बहुत सारे लिस्टेड प्लेयर्स दूसरे इंडस्ट्री में भी जो होते हैं उनसे भी काफी अच्छी हालत में वो कंपनी एंड उसमें पैसा डाल के पैसा बनेगा। बट यहाँ पे पैसा डाल के सिर्फ लिस्टिंग गेन हो सकता है, वो भी होए या ना होए क्योंकि इस लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। तो उसके बारे में आपको बहुत सोच के चलना है एंड भाई पैसा आता है आपको सोच समझ के ही लगाना चाहिए। ऊपर से भाई मेरे वीडियो के हिसाब से आपको कहीं पे भी अप्लाई नहीं करना है या फिर कोई शेयर बाय नहीं करना है क्योंकि आगे चल के कोई नुकसान होगा तो वो आप ही का होगा, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। एंड दूसरी बात ये मैं सेबी रजिस्टर्ड फिलहाल तो नहीं हूँ तो मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकता हूँ एंड बाकी आपने गाइडलाइंस भी देख ही ली होंगी तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ। बाकी ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ मेरे चैनल को प्लीज शेयर करना ताकि अपना सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ पाए एंड ये कम्युनिटी थोड़ी बड़ी हो पाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।